SBI 8 लाख करोड़ AUM के साथ इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास 146 से ज्यादा स्कीम है। आज के इस वीडियो में SBI की एक ऐसी स्कीम को डिस्कस करेंगे जिसमें आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए 29,000 का एक मंथली गारंटेड फिक्स इनकम का सोर्स बना सकते हैं। और अगर आप RD या FD में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो हम इस स्कीम को बैंक FD और RD से कंपेयर करेंगे और ये भी जानेंगे आपके गोल के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सुटेबल है या कौन बेस्ट है और क्या वाकई आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, लाइक 29,000 की कमाई के लिए आपको इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करना होगा, क्या मैच्योरिटी डेट पर कोई मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा या नहीं, इस फंड के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और इस स्कीम के लिए आपको कब और कहां अप्लाई करना होगा। इन चीजों को हम डीपली और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। SBI ने इस स्कीम को सितंबर 2021 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अगर आप इस स्कीम के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये स्कीम बैंक FD और RD से कितना ज्यादा डिफरेंट है और इसमें कौन सा आपके लिए सुटेबल है। इन पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। SBI का यहाँ पर मोटिव होता है कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना। आइए जानते हैं SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है क्या। इसमें हम कंपनी में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और बदले में कंपनी हमें हर महीने गारंटेड फिक्स इनकम देती है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारे ऊपर एक EMI फिक्स करता है, जिसे हम हर महीने पे करते हैं। इसमें हमारा लोन अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। जस्ट इसका उल्टा एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में होता है। यहाँ पर आप बैंक को लोन देते हैं और बैंक आपको EMI के थ्रू फिक्स्ड मंथली इनकम प्रोवाइड करता है या एक फिक्स्ड मंथली इनकम देती है। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है और इस तरह आपका गारंटेड रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाता है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पर SBI का टर्म डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम को भी मिलता है एंड इसमें भी 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन को और SBI स्टाफ को, और जो SBI से पेंशन लेते हैं उन्हें 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। और विदाउट इस स्कीम के नॉर्मल टर्म डिपॉजिट में भी यह बेनिफिट मिलता है, यानी अगर आप FD करते हैं तो भी आपको यही रिटर्न मिलते हैं। इस स्कीम में इंटरेस्ट क्वार्टरली होता है, बट इसको मंथली बेसिस पे कंपाउंडिंग कैलकुलेट करके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस स्कीम में टाइम पीरियड की बात करें तो 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो कम से कम उतना पैसा तो डिपॉजिट करना ही हो, जिससे आपका जो मंथली EMI है वो कम से कम 1,000 हो उस रिलेवेंट टाइम पीरियड में। इस स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो इसका कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए SBI के किसी भी ब्रांच में एन्युटी अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आपको FD के बदले में यूनिवर्सल पासबुक दिया जाएगा। अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ आप किसी भी ब्रांच में एन्युटी अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं। आइए अब एन्युटी कैलकुलेटर की मदद से इनकम को कैलकुलेट करते हैं। 29,000 की कमाई के लिए आपको इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए आपको गूगल पर एवरीडे कैलकुलेटर टाइप करना है और मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां क्लिक करके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग एन्युटी पे आउट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं 5 लाख डिपॉजिट करते हैं, पे आउट फ्रीक्वेंसी को मंथली सिलेक्ट करते हैं, डिपॉजिट 3 ईयर रखते हैं। बट आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप 3 ईयर के लिए डिपॉजिट करते हैं और कंपाउंडिंग आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना है, उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद एन्युटी पे आउट वैल्यू शो हो जाएगी। अगर आप इसमें 5 लाख 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने 15,426 रुपीज का एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा। चलिए अब हम अपने अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं आप इसमें 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं, पे आउट फ्रीक्वेंसी है मंथली, डिपॉजिट पीरियड है 5 ईयर, लेकिन आपको यहाँ 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा एंड कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली। तो आपका पे आउट वैल्यू होगा 29,324 रुपीज। इसका मतलब हम स्कीम में 29,000 की मंथली कमाई के लिए 15 लाख इन्वेस्ट करना होगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि मैंने पैसे अप्रैल महीने में जमा किए हैं तो हमें पैसे मिलने कब स्टार्ट होंगे। तो इसमें जब आप पैसा जमा करते हैं उसके अगले महीने से ही आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी अगर आपने इस महीने में जमा किया है तो नेक्स्ट महीने से ही आपकी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या इस स्कीम में मैच्योरिटी डेट पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसका रीजन है आपको जो हर महीने आपको अमाउंट दिया जा रहा है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। इसी कारण आपको मैच्योरिटी अमाउंट 0 होगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी भारतीय स्कीम को ले सकता है, इवन माइनर भी ले सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। NRE एंड NRO इनके लिए स्कीम नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको SBI के किसी ब्रांच से सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसी कारण इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है। इसमें प्री मैच्योरिटी विड्रॉल अलाउड है। आप अप टू 15 लाख का अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, बट कुछ पेनल्टी चार्ज देना होगा जो SBI के टर्म
डिपॉजिट या एफडी में लगता है। इस स्कीम में अनफॉर्चुनेटली डिपॉजिट की डेथ हो जाती है तो सारा पैसा नॉमिनी जो भी है उसको दे दिया जाता है। इस स्कीम में आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। आप अपने एन्युटी अमाउंट का अप टू 25% लोन ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल केसेस में ही अलाउड है। लोन लेने के बाद जो भी एन्युटी पेमेंट हो वो एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर ना होकर आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होने लगेगा। चलिए एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम को एफडी और आरडी से कंपेयर करते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन है। आरडी में आपको मंथली फिक्स इनकम इन्वेस्ट करना होता है, एफडी में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। एसबीआई एन्युटी में भी आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। आरडी में मैच्योरिटी डेट पर आपका पूरा अमाउंट मिल जाता है, एफडी में मैच्योरिटी डेट पर आपका पूरा अमाउंट मिल जाता है। यहाँ एफडी में आप बैंक को रिक्वेस्ट करके मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी ले सकते हैं। एसबीआई एन्युटी में आपको फिक्स्ड मंथली इनकम ईएमआई के रूप में मिलता है, इसी कारण मैच्योरिटी अमाउंट 0 होता है। ये तीनों अपने जगह पर बेस्ट हैं और जो सीनियर सिटीजन है जिनको अपना रिटायरमेंट अमाउंट मिलता है वह चाहे तो इसमें डालकर फिक्स्ड मंथली इनकम या पेंशन के रूप में पा सकते हैं। इससे वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप यंग है, रिस्क ले सकते हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। आप यहाँ आसानी से 12 to 15% का रिटर्न बना सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट का थोड़ा समझते हैं, एनालिसिस करते हो। कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताइए। एंड अगेन ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है और ना मैं सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।